दोस्तों बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद पहले मैच हारने के बाद शाहीन अफरीदी ने दूसरे मैच के लिए ज़रा सी अपने अंदर गैरत महसूस कर ली। जी हां दोस्तों, बताते चलिए पाकिस्तान टीम की आ चुकी है दूसरे मैच के लिए यहां पर प्लेइंग 11 और बड़ी धमाकेदार तब्दीलियां हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल भी कि ये मैच आप लोगों को कब कितने बजे देखने को मिलेगा और शाहीन अफरीदी ने किन खिलाड़ियों को यहां पर टीम से निकाल दिया। जी हां दोस्तों, फारग कर दिया। आप लोग देखें, पहले यहां पर स्क्वाड में पर्चियां शामिल की, उसके बाद यहां पर प्लेइंग 11 में फिर यहां पर पर्चियां आप लोगों को देखने को मिली और रिजल्ट आप लोग देखें कि भाईजान जरा सा यानी कि चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे हुआ जिस तरीके से हम जलील हो रहे थे वैसे ही बांग्लादेश के हाथों जलील हुए। अब यहां पर पहले मैच में हार के बाद जिनके शाहीन अफरीदी ने दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और बड़े खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में अचानक से वापसी भी होने जा रही है। वो भी बताते हैं कि भाईजान वो कौन से खिलाड़ियों और किन खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है, जिसमें हसीबुल्ला खान है, जमान खान है, इसके अलावा यहाँ पर तैयब ताहिर और यहाँ पर कामरान गुलाम जैसे खिलाड़ियों के बारे में अपडेट आ चुकी है, वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात की जाए ना, नंबर 1 पर यहाँ पर साहबजादा फरहान है। नो डाउट यार, देखें ये पाकिस्तान टीम की बैकबोन बना हुआ था वर्ल्ड कप में। अब देखें यहाँ पर भी यही यानी कि पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है। देखें इसके बगैर आपकी की पूरी टीम फारिग है, चाहे बाबर और दूसरे खिलाड़ी टीम में हो या ना हो, यही आपकी टीम को यानी कि लेकर जाता है, यही आपकी टीम को यानी कि बचाता है। अब देखें इस बंदे ने पिछले मैच में देखें सिर्फ और सिर्फ 27 रन बनाए और आपकी पूरी टीम ने क्या किया, 114 रन पर यानी कि ठप हो गई। अब देखें ये वाहिद खिलाड़ी है जो कि परफॉर्म करने के बावजूद भाई साहब गालियां खाता है, इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि ये यानी कि बिल्कुल यानी कि नॉनसेंस वाली बात है। अब नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोग साहबजादा फरहान को ओपनर देखेंगे, भाईजान नो डाउट अच्छा खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात यार, वनडे में इसका डेब्यू मैच था, यानी कि देखें डेब्यू मैच करने वाला इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। आपका जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो कौन है, वो आगा सलमान है, वो कौन है, वो मोहम्मद रिजवान है। भाईजान दोनों को दोनों यहाँ पर आप लोगों के सामने घटिया यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए, घटिया बैटिंग करते हुए आउट हुए हैं और बिल्कुल नॉनसेंस यहाँ पर यानी कि इन लोगों ने विकेटें गंवाई हैं। अब नंबर 1 पर कौन है, साहबजादा फरहान है, बिल्कुल इसको होना चाहिए था। नंबर 2 की बात की जाए, माँ सदाकत है, इसको भी होना चाहिए था। अब माँ सदाकत को निकालेंगे ये ज्यादती है और माँ सदाकत ने फिर भी यहाँ पर आगा और रिजवान दोनों ने मिलकर जो रन्स बनाए हैं ना, उन दोनों से ज्यादा रन्स बनाए हैं। यानी कि देखें जिस बंदे ने यानी कि अभी तक इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं है, उसका पहला इंटरनेशनल मैच था और डेब्यू मैच था वनडे के अंदर, आप लोग देखें उसने भी यानी कि ऐसे रन्स बनाए हैं जो कि आप लोगों के यानी कि एक्सपीरियंस वाले 2 खिलाड़ियों से ज्यादा हैं। यानी कि ये आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त टीम किस यानी कि सिचुएशन में खड़ी है। अब ये दोनों ओपनर इन्हीं को होना चाहिए था। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग अब्दुल समद को देखेंगे। अब अब्दुल समद को क्यों यहाँ पर शामिल किया है, अब्दुल समद को इसलिए शामिल किया है कि भाईजान नंबर 6-7 पर इसको मौका मिलता ही नहीं है, वहां पर आया ये डक पर बेचारा आउट हुआ है और जलील यानी कि जो हुआ है वो अलग से हुआ है। अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक नंबर पर यानी कि राइट पोजीशन पर यहाँ पर शामिल किया है ना, यहाँ पर यानी कि किसी और खिलाड़ी को शामिल करने की नौबत बनती है क्योंकि यहाँ पर रिजवान वगैरह का काम ही नहीं है, ना रिजवान का ना आगा सलमान का। नंबर 3 पर कोई यानी कि एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी होना चाहिए था। यहाँ पर पहले तो यानी कि इस बारे में सोचा जा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को रख लेते हैं, लेकिन उस बेचारे को कौन रखता है। अब यहाँ पर नंबर 3 पर आप लोग अब्दुल समद को देखेंगे। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों का विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, जिसे बोलते थे कि भाईजान T20 में होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि T20 में क्या उखाड़ेगा, ये वनडे में नहीं कुछ कर रहा। अब देखें नंबर 4 पर यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है, उम्मीद करते हैं यार अच्छा परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस वापस आ जाए, हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम जाकर तो खेल नहीं सकते। नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान है, नंबर 5 पर फिर वही यहाँ पर खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद असली तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के T20 कप्तान सलमान अली आगा हैं और भाईजान सलमान अली आगा जिनके T20 में आने के बाद वनडे और टेस्ट की भी मुझे ऐसा लगता है कि भाईजान बैटिंग भूल गया है, जिस तरीके से भाईजान वहां पर परफॉर्म किया करता था। अब देखें वनडे में इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 4 रन बनाए
हैं। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के खिलाफ हम जिस तरीके से ठप हुए हैं वो आप लोगों ने देख लिया, और जलालत जो उठाई है वो भी आप लोगों ने देखी। अब नंबर 5 पर आप लोग आगा सलमान को देखेंगे। नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग फैसल इकराम को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को होना चाहिए। हुसैन तलत को निकाल दिया है, अब निकालना चाहिए भी। देखें, मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि भाईजान हुसैन तलत या फ़हीम अशरफ, इन दोनों में से एक को होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आई कि दोनों ऑलराउंडर एक ही टाइप की हैं, जिनके दोनों यहाँ पर एक सेम ही हैं, दोनों को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। और सबसे बड़ी वजह कि यहाँ पर हुसैन तलत जो था ना वो प्रॉपर इनके बैट्समैन के तौर पर खेला है। देखें, इसने बॉलिंग नहीं की और बैटिंग ही की है, और बैटिंग जो की है वो आप लोगों के सामने है। इससे बेहतर तो फ़हीम अशरफ इज्जत बचा गया। अब यहाँ पर नंबर 6 पर आप लोग फैसल इकराम को देखेंगे। इसने पहले भी इनके मैच 1-2 खेले हैं, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डेब्यू नहीं होगा, इसने पहले 2 मैच खेल लिए हैं मेरे ख्याल से, 1 या 2। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस खिलाड़ी को देखेंगे उसका नाम राना फ़हीम अशरफ है। जी हाँ दोस्तों, राना फ़हीम अशरफ को बॉलिंग पर अपनी बॉलिंग पर ना यहाँ पर फोकस करना होगा। बॉलिंग इसकी ना भाईजान घटिया से घटिया होती जा रही है, लेकिन बैटिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। बैटिंग पहले भी अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग कुछ इस वजह से भी मार पड़ी है कि भाईजान 114 रन से उन लोगों ने सोचा कि भाईजान आएंगे, मारेंगे और जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। आए हैं, मारा है और यहाँ पर गए हैं, मैच जीत कर फिनिश कर ठप किया और यहाँ पर चले गए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हारिस रऊफ, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हारिस रऊफ को शामिल किया गया और करना चाहिए भी। यार देखें, ये ना सबसे बड़ी ज्यादती जो है ना वो मैनेजमेंट करती है, और यहाँ पर ना जो असल ज्यादती यहाँ पर कप्तानों के साथ कर रहा है। ना आगा में इतना कसूर है, ना शहीन में इतना कसूर है। असल कसूर जो है वो आपके माइक होसन में है, उसे पता ही नहीं है भाईजान मैंने करना क्या है, हकीकत है। अब देखें, हारिस रऊफ को निकाला है और इसकी जगह हुसैन तलत को शामिल किया है। जिनका हारिस रऊफ इन खिलाड़ियों को वो जलील करवा रहा है। बाबर आजम को जलील करवाने वाला कौन है? वही है। अब देखें, हारिस रऊफ को जिस सिचुएशन में होना चाहिए था उस सिचुएशन में बेचारे को शामिल ही नहीं करते, और जहां पर उसे मार पड़ती है यानी कि वहां पर यानी कि कर देती हैं उसके, यानी कि उस मैच में सबसे आगे हारिस रऊफ बेचारे को कर देते हैं। उसे मार पड़ती है भाईजान, सब यहाँ पर खुश होती हैं, कहते हैं कि हारिस रऊफ की तबीयत साफ होगी, लेकिन जहां पर वो बेचारा परफॉर्म करता है वहां पर शामिल ही नहीं किया जाता। अब देखें, हारिस रऊफ को इससे बेहतर कोई यानी कि सिचुएशन मिलेगी, इससे बेहतर कोई पिच मिलेगी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ने पहला मैच खेला है, लेकिन भाईजान हकीकत देखें कि यहाँ पर इस बेचारे को शामिल ही नहीं किया। और मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि मोहम्मद वसीम जूनियर इस सिचुएशन के लिए है। मोहम्मद वसीम जूनियर यानी कि पाकिस्तानी पिचेस के लिए है, इंडियन पिचेस के लिए है, लेकिन भाईजान यानी कि हद है और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस खिलाड़ी को देखेंगे उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग शाहीन अफरीदी को देखेंगे और कप्तान को देखेंगे। कप्तान की भी अच्छी खासी धुलाई हुई है, आप लोगों ने देखी है। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो लास्ट नंबर पर इब्रार अहमद को भी निकाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इब्रार अहमद की जगह आप लोग किसे देखेंगे? इब्रार अहमद की जगह आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर साद मसूद ऑलराउंडर को देखेंगे। ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है। मैच आप लोगों को 13 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 पर देखने को मिलेगा।